हाय दोस्तों, नमस्ते। आज मैं आपको अपनी कहानी बताऊंगा कैसे एक लो एवरेज या बिलो एवरेज घर का बच्चा चार्टर्ड अकाउंटेंट बन गया। आप लोगों की दुआ से आज पूरा इंडिया जानता है मेरी जर्नी में अनअकैडमी का क्या रोल रहा, मेरे फ्रेंड्स का क्या रोल रहा, मैंने कितनी बार सीए ड्रॉप आउट करने की सोची, कितनी बार मैं फेल हुआ। मैं आपको सारी बातें बताऊं। बात चालू करते हैं। 10वीं क्लास तक सब कुछ नॉर्मल, मैं एक अच्छा स्टूडेंट, बहुत सब कुछ परफेक्ट चल रहा था। 10th क्लास पास हुई, आई स्कोर्ड अराउंड 82-83%। उस टाइम पर बहुत होते थे। इट वाज ईयर 2008 जब मैं 10th स्टैंडर्ड पास हुआ। 11th में आ गए जी। सबसे पहले आपको सब्जेक्ट लेने होते हैं, वेदर यू विल ऑप्ट फॉर आर्ट्स, यू विल ऑप्ट फॉर कॉमर्स, यू विल ऑप्ट फॉर साइंस। आर्ट्स मुझे लेनी नहीं थी, साइंस मेरे बस की नहीं थी। साइंस मेरे बस की नहीं थी, प्लस साइंस में ना पैसे ज्यादा लगते थे। भाई आप क्या क्या करोगे, बीटेक करोगे, डॉक्टर, इंजीनियरिंग, भाई फीस बहुत ज्यादा है। आई चूज कॉमर्स। एक दिन गया था मैं साइंस की क्लास में, मुझे समझ में आ गया था मेरे बस की बात नहीं है। आई चूज कॉमर्स। 11th क्लास से केवल एक ही ऑब्जेक्टिव, सीए करना। वो ऑब्जेक्टिव नहीं था टू गेट एन एडमिशन इन गुड दिल्ली यूनिवर्सिटी रेगुलर कॉलेज। मैंने 12th स्टैंडर्ड पास करी। आई स्कोर्ड अराउंड 90, 91, आई डोंट नो राइट नाउ। 2010 मेरा दिल्ली यूनिवर्सिटी में रेगुलर कॉलेज में एडमिशन हो गया। साथ साथ जस्ट टू प्रूव कि मेरे 12th क्लास के मार्क्स तुक्का नहीं है, आई गेव सीपीटी। मेरे को आज भी याद है, सीपीटी जून और दिसंबर के 3rd संडे को हुआ करता था। शायद मेरा पेपर 19 जून को था। एक महीने बाद रिजल्ट आ गया, मैं क्लियर हो गया। अब मैं अपने जीवन के दो राहों पर खड़ा था, या तो कॉलेज कर लो या सीए कर लो। आई चूज कॉलेज। आई एम अ टीचर बाय पैशन ब्रो। आई एम अ चार्टर्ड अकाउंटेंट बाय प्रोफेशन बट टीचर बाय पैशन। मैंने कॉलेज ऑप्ट करा। I moved to BCom honors. I dropped out CA. पहला साल निकला, दूसरे साल के पेपर होने वाले थे। Then I realized कि सेकेंड ईयर के पेपर सीए इंटर के पेपर के जैसे हैं। कॉर्पोरेट अकाउंटिंग इंटर में भी है, सेकेंड ईयर में भी है, कॉस्टिंग, इनकम टैक्स, सब कुछ। मैंने कहा इंटर बीडी चालू कर ही देते। वहां मेरे ग्रेजुएशन कंप्लीट हुई, यहां मेरा सीए इंटर क्लियर हो गया। अब मैं अगेन अपने जीवन के दो राहों पे आ गया कि एमकॉम करें या सीए फाइनल आर्टिकलशिप में जाएं। देन अगेन आई चूज एमकॉम, क्योंकि मेरा अंदर से पैशन पढ़ाने का था। एमकॉम करनी चालू करी। एमकॉम खत्म हुई 2015 के आसपास। अब क्या करें, फिर सीए आर्टिकलशिप चालू कर दीजिए। अब एक तरफ आर्टिकलशिप चलती रही, दूसरी तरफ मैं यूजीसी नेट की तैयारी करता रहा। आर्टिकलशिप खत्म हुई, यूजीसी नेट क्लियर हो गया जेआरएफ के साथ। फाइनल का अटेम्प्ट मैं फेल हो गया। अब जब आदमी के साथ सब कुछ सही चल रहा होता है और अचानक से वो फेल हो जाए, उसके आंखों के आगे अंधेरा छा जाता है, क्योंकि आज तक कभी मैंने हार देखी ही नहीं थी। अब सोचा क्या करूं, ड्रॉप कर दूं या फिर पढ़ाना, मैंने नौकरी मिली गई थी, पढ़ाऊं। मैंने ड्रॉप नहीं किया, क्योंकि मैं इतनी ऊपर आ चुका था। इट इज ओनली अबाउट फाइनल्स। मैंने कहा ड्रॉप नहीं करें, दोबारा तैयारी करी। आई क्लियर। क्लियर होने के बाद अब फिर पॉइंट आया कि पढ़ाऊं या जॉब में जाऊं। मुझे पढ़ाने में मजा आ रहा था, मैंने कहा पढ़ाएंगे। उसी बीच में क्या हुआ कि मैं पढ़ा तो पहले से रहा था, सीए सीपीटी से हटके सीए फाउंडेशन हुआ और मई 2018 के अंदर ऑल इंडिया रैंक 1 मेरी स्टूडेंट आ गई, स्वाति बंसल। मैं ऑफलाइन पढ़ाया करता था दिल्ली यूनिवर्सिटी के नॉर्थ कैंपस में। मेरा नाम हो गया ऑफलाइन में, आने लगे बच्चे, पैसा और आने लगा। मैंने कहा यार यही बढ़िया है, नौकरी वोकरी छोड़ो। मैं फुल टाइम पढ़ाने में आ गया। फिर आ गया कोविड 2020। अब
ऑफलाइन बंद। कहते हैं ना कि भगवान आपको कोई ना कोई राह जरूर दिखाते हैं। मैं ऑफलाइन में फेमस था, ठीक ठाक। अब आया अनअकैडमी ने मार्च 2020 के आसपास मुझे अप्रोच किया सीए इंटर के लिए। मैं 2020 सबसे पुराना मैं ही हूं। जब मुझे अप्रोच किया गया तो मैंने कहा यार ठीक है, करते हैं। मुझे उनका एक बड़ा अच्छा ऑब्जेक्टिव लगा कि उन्होंने एजुकेशन को रेवोल्यूशन ला दिया उसके अंदर। जहां सीए इंटर की फीस एक सब्जेक्ट की 15-15, 16-16, 20-20 हजार होती थी, वहां उन्होंने 15,000 में पूरे सारे 8 के 8 सब्जेक्ट दे दिए, वो भी घर बैठे, क्योंकि बाहर तो निकल नहीं पा रहा था कोई भी। सही राजी। वो कारवां ऐसा बना, हमने भी खूब मेहनत करी। आज शायद मेरे अनअकैडमी के वॉच मिनट 55 मिलियन हैं। खूब मेहनत करी। जो 1-2 बच्चे थे वो कब 600-700 में बदल गए पता नहीं चला। रैंक्स बहुत दी और धीरे धीरे ये साथ 5 साल से ऊपर का हो गया। एक बहुत अच्छी चीज मिली, बच्चों का साथ। आज भारत के किसी भी कोने में जाता हूं, बस केवल एक स्टेटस लगाने की जरूरत है, आई एम इन दिस सिटी। वहां के बच्चे अपने आप फोन करते हैं कि सर प्लीज एक बार मिलिए। बहुत प्राउड फील होता है, बहुत थैंकफुल मैं फील करता हूं अनअकैडमी के लिए। 2 चीजें मैंने जीवन में सीखी भाई। आप तब तक नहीं हारते जब तक आप दिल से उठना छोड़ दें। मैं चाहता तो मैं भी सीए फाइनल फेल होने के बाद छोड़ देता था, नौकरी तो मिली हुई थी मेरे को, लेकिन मैं हारा नहीं। मैंने दोबारा उठा, पास किया, आज नाम के आगे चार्टर्ड अकाउंटेंट लगाता हूं। आप में से बहुत सारे लोग हताश हो जाते हैं कि हमसे हुआ नहीं, हम छोड़ रहे हैं। करते रहो यार, क्यों नहीं होगा। और दूसरी चीज, किस्मत आपको कभी कभी मौका देती है। जब किस्मत मौका दे, उसको दोनों हाथ पकड़ के झपट लो, बस सब कुछ अच्छा होगा। इन्हीं शब्दों के साथ विदा लेता हूं। यही 2 सीख कोशिश करता हूं कि आप लोग भी अडॉप्ट करेंगे। धन्यवाद। भाई दोस्तों, आपको पता है मुझे सीए बनने में 9-10 साल लग गए। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि मैं फोकस नहीं था। कभी बीकॉम एमकॉम पर जा रहे हैं, कभी यूजीसी नेट पर जा रहे हैं, कभी पैसे कमाने में लग गए। जो गलती मैंने करी आप वो ना करिएगा। दोस्तों, आपके जीवन के 23-24, जब तक आप 23-24 साल के, इवन 25 साल के नहीं हो जाते, तब तक पैसा कमाने के बारे में सोचिएगा भी मत। तब तक आपका सारा फोकस केवल और केवल पढ़ाई पे रहना चाहिए। क्योंकि अगर एक बार आप इस ट्रैप में फंस गए तो मैं आपको यकीन दिला रहा हूं बाहर आना बहुत मुश्किल हो। 23 से 25 साल तक जी तोड़ मेहनत करिए, फोकस्ड रहिए, आपका भविष्य बहुत अच्छा होगा। जो गलती मैंने करी उसको मत दोहराइए। मैं यही कहता हूं सभी से कि फोकस्ड और फोकस्ड। पैसा एक ट्रैप है, उस ट्रैप में फंसना अच्छी बात है, लेकिन एक पर्टिकुलर एज के बाद। अभी पढ़ाई का समय है, पढ़ाई करिए। धन्यवाद।